नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। महाकवि भास ने एक बहुत ही सुंदर नाटक लिखा है, स्वप्न वासव दत्तम। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों के ऊपर विचार करेंगे कि विभिन्न परीक्षाओं में इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए आज हम उसी पर बात करते हैं और उन प्रश्नों के ऊपर दृष्टिपात करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। स्वप्न वासव दत्तम किसकी रचना है? महाकवि भास की। इस प्रश्न से संबंधित एक और आपको कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ कि स्वप्न वासव दत्तम तो लिखा था नाटक महाकवि भास ने, और कवि सुबंधु हुए हैं और उनकी एक कृति है, वो है वासव दत्ता। तो वासव दत्ता यदि कृति के विषय में पूछा जाता है तो वो एक आख्यायिका है और लिखी है कवि सुबंधु ने। और स्वप्न वासव दत्तम एक नाटक है जो लिखा है महाकवि भास ने। काव्य विधा यदि हम देखें तो उस काव्य विधा की दृष्टि से स्वप्न वासव दत्तम क्या है? नाटक है। महाकवि भास ने कुल कितने नाटक लिखे? 13, अर्थात 13 नाटक लिखे, और उनमें सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन सा लिखा? स्वप्न वासव दत्तम, जो बहुत ही अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। महाकवि भास का समय है ईसा पूर्व 4th शताब्दी का। स्वप्न वासव दत्तम नाटक की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है, अर्थात इस कथा वस्तु को महाकवि भास ने कहाँ से लिया, कहाँ से आधार ग्रंथ कौन सा बना? तो गुणाढ़ की वृहत कथा में से लिया है, जो मूलतः पैशाची प्राकृत में लिखी गई एक पुस्तक थी जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। वहीं से इस कथा वस्तु को लेकर कुछ अपनी कल्पनाएं डाल करके महाकवि भास ने एक बहुत ही सुंदर नाटक को प्रस्तुत किया। स्वप्न वासव दत्तम में कुल कितने अंक हैं? 6 अंक है। और स्वप्न वासव दत्तम नाटक के नायक का क्या नाम है? उदयन। नायिका वासव दत्ता और पद्मावती दोनों ही हैं। प्रधान नायिका वासव दत्ता है और पद्मावती सहनायिका है। वासव दत्ता किसकी पुत्री थी, अर्थात उनके पिता का नाम क्या था? वासव दत्ता प्रसेनजीत अर्थात महासेन की पुत्री थी। वास्तविक नाम उनका प्रसेनजीत था, और महासेन इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनकी विशाल सेना थी, बहुत अधिक बड़ी और ताकतवर सेना होने के कारण उनको महासेन कहा जाता था। वासव दत्ता की माता का नाम अंगारवती था। उदयन के राज्य का नाम क्या था? वत्स देश, अर्थात वत्स देश का राजा था उदयन। और वत्स देश की राजधानी कौन सी थी? कौशाम्बी। राजा उदयन किस प्रकार का नायक, अर्थात कौन सी कोटि का नायक है? तो धीर ललित कोटि का नायक है। धीर ललित कोटि वो होती है जिसमें नायक विभिन्न ललित कलाओं का ज्ञाता होता है, संगीत, नृत्य, वादन। तो यहाँ उदयन भी वीणा बजाता था, वीणा बहुत सुंदर बजाता था, इसलिए धीर ललित कोटि का नायक है। युगंधरायण कौन था, जो एक बहुत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण पात्र है इस नाटक का? वो राजा उदयन का प्रधानमंत्री था। स्वप्न वासव दत्तम नाटक में एक विदूषक है। विदूषक अर्थात कि हास्य का निर्माता, जो एक कॉमेडियन जो होता है, तो उसका नाम है वसंतक, जो राजा के मित्र की तरह रहता है, और उसका नाम यहाँ पर वसंतक है। वासव दत्ता की वीणा का क्या नाम था? घोषवती। घोषवती वीणा, जो वासव दत्ता को अत्यंत प्रिय थी। युगंधरायण और वासव दत्ता ने क्या रूप परिवर्तन किया था, अर्थात जब वो अग्निदाह की घटना के पश्चात उन्होंने अपना रूप परिवर्तन कर लिया था और गुप्त वेश में वो पद्मावती के वहाँ पर उन्होंने धरोहर के रूप में युगंधरायण ने वासव दत्ता को रखा था। तो उन्होंने क्या वेश परिवर्तन किया था? युगंधरायण ने तपस्वी का वेश धारण किया और वासव दत्ता ने अवंती देश की स्त्री के वेशभूषा को धारण किया। यद यद अस्ति समीप्सितम वदतु तद कस्याद्य किम दीयता। उपर्युक्त कथन में किसका चरित्र उद्घाटित हुआ है? इस कथन में राजकुमारी पद्मावती का चरित्र उद्घाटित हुआ है। पद्मावती जब तपोवन में आई और वहां पर उन्होंने ये
अनाउंस किया था कि यदि किसी तपस्वी को किसी भी वस्तु की आवश्यकता है तो हमें बताइए। तो वहाँ पर राजकुमारी पद्मावती ने कंचुकी को कहा और कांचुकीय ने वहाँ पर यह सबको ये कहा कि हमारी राजकुमारी धर्म का पालन करने वाली है, इसलिए आप सभी निशंक होकर के अपने जो भी वस्तु की आवश्यकता है उसे आप बताइए और राजकुमारी उन्हें पूर्ण करने का प्रयास करेगी। धर्म प्रिया नृपसुता नहीं धर्म पीड़ाम इच्छे तपस्विषु कुल व्रतम एतत् अस्या। इस कथन में कौन सी नृपसुता का चित्रण है? मगध की राजकुमारी पद्मावती का। यह कथन भी कंचुकीय का है और कंचुकी ने जब यह तपोवन में सबके समक्ष ये कहा कि हमारी राजकुमारी है धर्म के किसी भी पीड़ा को अर्थात धर्म का जो आचरण करते हैं उनके विषय में किसी प्रकार की बाधा न हो, इस हेतु वह तत्पर है और हमेशा से इनके कुल का धर्म है कि वो तपस्वियों के प्रति धर्म के प्रति हमेशा नतमस्तक रहे हैं और धर्म का स्वयं पालन करने वाले हैं। तो यहाँ मगध की राजकुमारी पद्मावती के विषय में यह कहा जा रहा है। सुखम अर्थो भवेद दातुम, यह जो श्लोक है इसमें सबसे कठिन क्या बताया गया है? इस श्लोक में कहा कि सब कुछ देना आसान है, यदि हमसे कोई धन मांगे तो हम उसे भी दे सकते हैं, यदि हम किसी के लिए अपने प्राणों का त्याग करना चाहें तो वो भी आसान है, लेकिन दुखम न्यासस्य रक्षणम, न्यास अर्थात धरोहर की रक्षा करना बहुत ही कठिन होता है। किसी अन्य की वस्तु की रक्षा करना सबसे कठिन काम है। उदय नवेन्दु सवर्णो वासव दत्ता बलो बलस्य त्वाम पद्मावतीर्ण पूर्णो वसंत कमरो भुजौ पाता। यह जो श्लोक है इस श्लोक में कौन सा अलंकार है? मुद्रा अलंकार है यहाँ पर। यह श्लोक सबसे पहला श्लोक है स्वप्न वासव दत्तम का और यहाँ पर जो सामान्य एक नांदी पाठ के माध्यम से यहाँ के जो पात्र है इस नाटक के पात्रों के नाम भी आ गए हैं, इसलिए यहाँ पर मुद्रा अलंकार है। को अयम भो निभृतम तपोवन इदम ग्रामी करोति आज्ञया। यह कथन किसका है? योगंधरायण का यह कथन है। भर्तृ स्नेहात साहि दग्धा अपि अदग्धा, जलकर भी कौन नहीं जली है वासव दत्ता। यह ब्रह्मचारी ने कहा था जो तपोवन में आया था और उसने कहा कि भर्तृ स्नेहात, अपने पति के स्नेह के रूप में वह जलकर भी वह अभी तक जीवित है। अनाहार्य तुल्यः तस्यापि उपरमः। इस जो श्लोक में किसका वर्णन किया गया है? यहाँ रोमणवान नामक उदयन के मंत्री का वर्णन किया गया है कि वह रोमणवान राजा उदयन की इतनी अधिक सेवा कर रहा है कि राजा के साथ साथ ही वह छाया की भांति रह रहा है और यदि राजा की आज मृत्यु हो जाती है तो उसका भी अर्थात रोमणवान का भी आज अंतिम दिन होगा, अर्थात उसके साथ ही वह भोजन करता है, उसे खिलाए बिना वह भोजन भी नहीं करता है, एक छाया की तरह उसकी प्रतिदिन सेवा करता है। तो यह रोमणवान नामक उदयन के मंत्री का वर्णन यहाँ किया गया है। हमारी भाग्य दशा कैसे चलती है? हमारी भाग्य दशा पहिए में अरों की भांति चलती है। एक पहिए में चक्र में जो अरे होते हैं, डंडे जो होते हैं वो ऊपर और नीचे आते रहते हैं, वैसे ही हमारे भाग्य में भी उन्नति और अवनति, सफलता और असफलता, लाभ और हानि भी चलती रहती है। चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति, अर्थात चक्र में अरों के भांति हमारे भाग्य की पंक्ति भी चलती है। तो आगे के प्रश्नों को हम और अधिक बाद में देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।